हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास 10th में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका 9 नंबर लेक्चर है। कुछ दिनों से छुट्टी थी, बकरीद की, उसके बाद एक दो दिन में थोड़ा बिजी था, इसलिए कई दिन से लेक्चर आपको नहीं मिल रहा होगा। अब फिर कंटिन्यू मिलेगा आज से, कोई आप टेंशन ना लें, एक दिन का गैप हो सकता है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें जो पढ़ना है इस बार वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर। आप रजिस्टर कहिए। हमने बताया था कि रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, तो इसके कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो चीज पढ़ना है आज हमें। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन पढ़ना है और एक क्या है, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। पहले तो आप जोड़ना सीखिए। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज और एक क्या होता है, पैरेलल। तो किसे सीरीज कहते हैं और किसे पैरेलल कहते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। कितना है, R1 है। एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है R2, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है R3। इन तीनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, इन तीनों को आपको जोड़ना है। पहले किसे मैं जोड़ना सिखा रहा हूं, सीरीज में। किसमें, सीरीज में। तो इन तीनों को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो आप एक रेजिस्टेंस को लीजिए, जहां वो खत्म होता है वहीं दूसरा रेजिस्टेंस लाकर ये वाला जोड़ दीजिए, और फिर जब ये तीसरे की सर खत्म हो जाए पूंछ, तो फिर वहां ला के क्या कीजिए, तीसरा वाला जोड़ दीजिए, R2 R3। इस तरह का जो ये कॉम्बिनेशन है, और इसको अगर आप चाहें तो यहां से बैटरी लगा दीजिए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है या रजिस्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी एक रजिस्टर खत्म हुआ, उसके साथ दूसरा जोड़ दिया, दूसरा खत्म हुआ, उसके साथ तीसरा जोड़ दिया। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप सुनिए ध्यान से। पैरेलल, क्या चीज, पैरेलल। यही तीन कॉम्बिनेशन है, इनको पैरेलल जोड़ना है। तो पैरेलल जोड़ने के लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। एक रेजिस्टेंस लिया, ये है R1, दूसरा लिया ये है R2, तीसरा लिया ये है R3, और तीनों का एक सिरा एक साथ एक जगह पर, तीनों का एक सिरा एक साथ, और ये तीनों का एक सिरा एक साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3 का, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। अब आप यहां से क्या कीजिए, बैटरी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल। अब आइए जो हमें काम करना है वो किया जाए। हमें करना क्या था, सबसे पहले हमें सीरीज करना है, तो सीरीज सीखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, एक तरह से मान लीजिए कि आप ये तीन रजिस्टर जो है आपने जोड़ दिया, और ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक, प्लस माइनस V वोल्ट। ये R1, ये R2, ये R3। थोड़ा मैं न्यूमेरिकली आपको समझाऊं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ऐसे सपोज कीजिए कि ये है 5, ये है 10, ये है 15, अलग अलग 5, 10, 15। तो उन तीनों को अगर इस तरह सीरीज में जोड़ दिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। इन तीनों को इस तरह सीरीज में जोड़ दिया जाए तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 5, 10, 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जनरल बातें करेंगे, इसलिए हमने R1 R2 R3 लिया है। देखिए, बैटरी से हमेशा जो करंट निकलती है वो यहाँ पॉजिटिव प्लेट से निकलती है, और नेगेटिव प्लेट में क्या होती है, इंटर होती है। तो जितनी करंट R1 से जा रही है उतनी ही R2 से, और उतनी ही R3 से जा रही है, क्योंकि करंट बीच में कहीं भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जो करंट R1 से वही R2 से वही R3 से। तो ओम्स लॉ लगाएंगे। कौन सा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ा है तो ओम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, V बराबर IR, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ। तो अब मैं आपको ये R1 के लिए लगाऊं, ये लॉ कहाँ लगाया जाता है, इस बात में बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए मान लीजिए कि ये लॉ पहली बार मैं लगा रहा हूँ R1 के लिए। किसके लिए लगा रहा हूँ, R1 के लिए, और उसके बाद लगाऊंगा R2 के लिए, और उसके बाद लगाऊंगा किसके लिए, R3 के लिए। तो पहले R1 के लिए लगाएंगे तो क्या मिलेगा, V बराबर, ठीक है, यानी V1 बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है I R1
I1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि I तो हर जगह क्या है, सेम है, इसलिए I1 लिखने की जरूरत नहीं थी। वहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पर, तो ये होता है IR2, और यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो ये हो गया V3 = IR3। ये आपके ओम्स लॉ हो गए, तीनों जो अप्लाई किया आपने। अब बात ये है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एनर्जी होती है, आपको पता होगी, यूनिट अमाउंट को ले जाने का वर्क डन होता है। तो ये जो पोटेंशियल होती है यहाँ पे कितना होती है V, और नेगेटिव पे कितना है 0। तो यहाँ पे अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसे यहाँ खर्च हो जाना है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे पहुंच के क्या होना है, 0। तो अब जो है हम ये ओम्स लॉ फिर लगाएंगे, ये मानते हुए कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट है। ये क्या है, मान लिया है, क्या मान लिया कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट है। यही R इक्विवेलेंट ही आपका क्या है, टारगेट है जिसको आपको निकालना है। तो जब पूरे सर्किट का ये मान के निकालेंगे तो लिखेंगे V बराबर I R इक्विवेलेंट, V बराबर I R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पूरे सर्किट का भी ले लिया आपने, बैटरी का भी, और रेजिस्टेंस आपने पूरा मान लिया R इक्विवेलेंट है, जो कि आपका टारगेट भी है, वही तो आपको निकालना है, और I आपने मान लिया। तो अब बताइए V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और इसे इक्वेशन कंबाइंड रूप से फर्स्ट मान लीजिए। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जोड़ दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3 को। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये हो जाएगा I इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा IR1, ये क्या हो जाएगा IR2, और ये क्या हो जाएगा IR3। तो बोलिए I से I हर जगह क्या हो गया, कट गया। तो R इक्विवेलेंट आया आपका कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या निकल के आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। थोड़ा पंखा चला दीजिए, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, निकल कर आ गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकली सोचने के लिए कि ये 5 मान ले, ये 10 मान ले, और ये क्या मान ले, 15 मान ले, तो कितना हो गया होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों को जोड़ दीजिए। तो 5, 10, 15 और 15, 30, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है पूरे सर्किट का, 30। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इक्विवेलेंट तो सारी सी बात है, तीनों को जोड़ के ही आना चाहिए था। आया तो आया, लेकिन हमें इसे प्रूव भी तो करना था। लेकिन हाँ, ऐसा पैरेलल में नहीं होता है। तो पैरेलल में क्या होता है, आइए देखते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अब सुनिए, इसे मैं मिटाता हूं और मैं पैरेलल बनाता हूं। ये सीरीज था। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, किसके, पैरेलल। पैरेलल कैसे होता है आपको दिखाया था मैंने। देखिए ये एक रजिस्टर ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए, और तीसरा ये ले लीजिए। तीनों की मुंडी एक जगह लाकर जोड़ दीजिए इधर का, और तीनों का सर, तीनों का पैर सोचिए कि एक जगह लाकर जोड़ दिया, और ये की बैटरी। देखिए ध्यान से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं यहाँ पर, जिसके लिए मैंने शुरू से आपको लेक्चर दिया था। क्या एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड करता है, तो नहीं डिपेंड करता। तो देखिए अगर यहाँ V वोल्ट है तो इस रास्ते से जाएंगे तो भी कितना एनर्जी लॉस होगी, V वोल्ट। यहाँ पे V बराबर जानते हो ना, यहाँ 0 और यहाँ 0। अगर मैं बोलूँ 10, एक समझाने के लिए न्यूमेरिकली बोलूँ 10, तो यहाँ पे 10, यहाँ 0, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा ना। तो अगर 10 एनर्जी खर्च हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी खर्च हो रही है, 10। और कोई इस रास्ते से जाए तो भी 10, कोई ऊपर वाले रास्ते से जाए तो भी 10। तो इसलिए इन तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर क्या है, तीनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। जबकि सीरीज में तीनों का बराबर नहीं था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था। अभी आप इसे देख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। लेकिन हाँ, करंट की बात अगर अब आप सोचेंगे तो तीनों का करंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। I को कितने रास्ते मिल गए, 3। तो I यहाँ R2 ना लिखो, यहाँ R3 लिखो। तो इसमें मानो I1 गया, इसमें I2 गया, और इसमें I3 गया, और फिर ये निकल के चले। तो
तो एक बात बताओ, क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या होगा? I। वही काम यहाँ करना है। तो अब आप सोचिए कि पहले वाले के लिए ओम्स लॉ लगाइए बारी बारी। ओम्स लॉ शॉर्ट, ठीक है। क्या होता है ओम्स लॉ? तो देखिए V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। तो हम क्या लिखेंगे ओम्स लॉ को? I बराबर V बाई R। ये अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। चलो अप्लाई करो पहले के लिए। पहले वाले के लिए अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? I1 इज इक्वल टू V बाई R1। इसका पोटेंशियल क्या माना मैंने? V, ठीक है। दूसरे के लिए करो, दूसरे के लिए करोगे तो V बाई R2, और तीसरे के लिए करो तो क्या आएगा? V बाई R3। इन तीनों का माइंड ब्लॉक से रखे रहना। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या करना है? मान लो कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, जिसको निकालना रहेगा। तो मान लेने के बाद अगर हमने मान लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट, किसी को निकालना हो जाएगा, टारगेट हमारा। ये 10 तो मैंने सब जाने लिख दिया था। तो फिर इस पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाओ। किसके लिए लगाओ? पूरे सर्किट के लिए। पूरे सर्किट के लिए अगर ओम्स लॉ लगाओगे, पूरे सर्किट के लिए अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो फिर लिखोगे I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? अब सोचो, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। फिर वही बात, I क्या होगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो I बराबर क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 के मान रखिए और यहाँ से I का मान रखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से रखेंगे तो I बराबर V अपान इक्विवेलेंट और I1 बराबर V बाई R1, V बाई R2, और ये क्या हो जाएगा? V बाई R3। देख लीजिए यहाँ से और वहां से दोनों मिला के देख लीजिए। तो आप बताइए क्या ये V सब ऊपर वाला कट नहीं जाएगा? तो क्या बचेगा? 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपको जो है फार्मूला निकल के आएगा, यानी ये उसका आंसर होगा। कौन? ये। अब इसे निकालना पड़ेगा। 1 बाई R इक्विवेलेंट नहीं, ये निकालना पड़ेगा। अब आपको निकाल के लाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। कुछ बातें समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एक हल दिखा देता हूँ। किसी ने मुझे दिया कि R2 है, 3 है और 2 है, 3 है और मान लो 15 ही 5 ही है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है। कितने? 3 है। एक ये है, एक 3 है, एक 5 ओम है। तीनों को किस में जोड़ा गया? सीरीज में। तो कितना आएगा? तो अगर इन तीनों का सीरीज जोड़ा गया है तो सीरीज क्या देगा? 5 3 8 10। कितना देगा? 10 ओम। और इन तीनों का अगर मैं कहूं कि पैरेलल है, कितना है? पैरेलल। तो कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही लिखोगे, निकालना पड़ेगा। अब ये R इक्विवेलेंट निकालना है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ले लो 30। ये कितना जाएगा? 15। ये कितना जाएगा? 10। ये कितना जाएगा? 6। ये 1/R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? पलट दो। 30 बाई ये कितना? 15 10 15 10 25 25 और 6 31। ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब कट बिट के पॉइंट में जो भी है, तो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इससे सवाल खूब ढेर सारे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके चैप्टर में, एंट्रेंस एग्जाम में। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा सवाल आपके क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो आप इसे तैयार कीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहे पैरेलल में क्या बराबर होता है? पोटेंशियल। सबका पोटेंशियल क्या होता है? पैरेलल में बराबर होता है। और सीरीज में क्या बराबर होता है? करंट बराबर होता है। सारे रेजिस्टेंस से करंट जो होता है क्या जाता है? एक साथ बीतता है। तो नोट्स आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है और इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, गुड बाय।